वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल, इस पर आप सबों का स्वागत है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की सीरीज में मेन एग्जामिनेशन एसबीआई क्लर्क लास्ट ईयर 2019 का इसके डीआई सेट को मैंने लिया है। 6 क्वेश्चंस हैं, बहुत ही शानदार हैं, किसी भी एग्ज़ाम में आपके कॉन्फिडेंस को आगे बढ़ाएंगे। इंग्लिश हिंदी दोनों में है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को ध्यान में रख करके मैं इसमें मेहनत करता हूँ, ट्रांसलेशन करता हूँ। सबसे अच्छी बात यह है कि डीआई में क्या होता है, काफ़ी डेटा होते हैं, तो मैंने क्वेश्चंस को पहले बड़ा लिखा ताकि आप पढ़ सकें, पर स्पेस नहीं रहेगा। अगले पेज में मैंने छोटा कर दिया ताकि ठीक से सॉल्व करके दिखाया जा सके। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुरंत आपको अवेलेबल हो जाएगा, वीडियो अपलोड होने के थोड़ी देर के अंदर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, आइए। www.amarsir.in पर लाइव क्लासेस चलते हैं। अमन तिवारी जी इंग्लिश क्लासेस लेते हैं, मेरे साथ लेते हैं। जो लोग लाइव क्लासेस पसंद करते हैं उनके लिए एक ऑप्शन है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि YouTube पर सफिशिएंट मटेरियल लगातार मैं देता रहूँगा, और जो स्टूडेंट YouTube में जुड़े हैं उनको किसी भी दूसरे चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये मैं बार बार कहता हूँ। आइए देखिए, सबसे पहले इंग्लिश में ये लिखा गया। इसके पहले देखिए, ये इंग्लिश में है, फिर हिंदी में है, देख लीजिए इसको, ठीक है। और इसके बाद इंग्लिश हिंदी दोनों में एक पेज में रखा गया है, और फिर शुरू होगा। लेकिन मैं चाहता हूं पहले इंग्लिश वाला सेक्शन में बात करूं, क्या है ये, ठीक है, इसको समझना जरूरी है। स्टडी द टेबल गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सम डेटा इज मिसिंग। टेबल शोज डेटा, हमेशा पढ़ना चाहिए इसको, रिगार्डिंग ₹20 नोट्स रिसीव्ड बाय 5 डिफरेंट बैंक्स ड्यूरिंग डीमोनेटाइजेशन। अब डीमोनेटाइजेशन के समय में 5 बैंक्स में ₹20 का नोट जो डिपॉजिट किया गया, उसके बदले में बैंक ने क्या दिया, कितने नोट्स आए, उनका वैल्यू क्या था, फेस वैल्यू क्या था, बैंक ने दिया कितना। तो देखिए, ये जो बैंक्स हैं, पीएनबी, एसबीआई, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बीओबी। टोटल नंबर ऑफ नोट्स रिसीव्ड बाय बैंक। कौन सा नोट? ₹20 का नोट। 1 नोट मतलब ₹20, 2 नोट्स मतलब ₹40। नंबर ऑफ नोट्स, तो पीएनबी ने 15,000 ऐसे नोट्स रिसीव किए, यानी पीएनबी में जमा हुआ। परसेंटेज ऑफ नोट्स ऑन विच 100% रिटर्न इज गिवन। उसके बदले में जो नया नोट दिया जाएगा उसमें पूरा का पूरा 100% उसने कितने में दिया, तो वो यहाँ पर लिखा रहेगा। जैसे एसबीआई ने 80% टोटल जितना रिसीव किया उसके 80% में पूरा वैल्यू दिया, यानी ₹20 का नोट आप देंगे तो ₹20 आपको वापस किया जाएगा। अगर 100 नोट जमा हुए तो उसमें से 80 नोट में से उसने 20 में 20 यानी 100% पे किया। रेशियो ऑफ नोट्स ऑन विच 50% रिटर्न इज टू 80% रिटर्न इज गिवन। अब कहने का मतलब वो 3 कैटेगरी में दिया। जो नोट्स वहां जमा हुए उस पर कुछ पर 100% 20 में 20 दिया कस्टमर को, कुछ पर 50% दिया, मतलब ₹20 के बदले में ₹10 वापस किया, और कुछ पर 80% ₹20 का ₹16, यानी कुछ नोट्स ऐसे थे जिसके बदले में ₹20 के बदले वो ₹16 देता है। तो 50% और 80%, यानी 20 के बदले में ₹10 वापस करना एंड ₹16 वापस करना, ऐसे नोटों का नंबर क्या है, तो वो 5:7 है, उसका रेशियो है, समझ गए। और टोटल वैल्यू ऑफ ₹20 नोट्स रिसीव्ड बाय बैंक्स इन रुपीस। कहने का मतलब जैसे
पीएनबी ने टोटल 15,000 नोट्स रिसीव किए और हर नोट 20 रुपीज़ का है, तो टोटल कितना हुआ 20 इंटू 15,000 यानी 3 लाख रुपीज़। हम चाहे तो यहाँ लिखते या फिर ये इतना सीधा डेटा है कि नहीं भी लिखें तो चलेगा, ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं। तो हम यहाँ पर 3 लाख रुपीज़ लिख सकते हैं कि 3 लाख रुपीज़ पीएनबी को टोटल 3 लाख रुपीज़ का 20 रुपीज़ नोट्स जिनका नंबर 15,000 है वो रिसीव हुआ, और उसके बदले में जो उसने वापस किए, इन 15,000 नोट्स के बदले में जो दिए उसमें 50% यानी 20 के बजाय 10 देना और 80% यानी 20 के बजाय 16 देना, उनका यहाँ रेशियो दिया हुआ है और 100% वाले का नहीं दिया है। बोलिए, एक क्लियर, ये समझ में आ रहा है? उसके बाद एसबीआई उसी तरह से है, इसने टोटल 9 लाख रुपीज़ रिसीव किया मूल्य का 20 रुपीज़ नोट्स, यानी हम तुरंत बता सकते हैं कि 20 रुपीज़ वाला 9 लाख रुपीज़ का मतलब कितना हुआ 45,000। नहीं, नंबर ऑफ नोट्स जो है 45,000 यहाँ हम लोग लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, छोड़ दीजिए, ज़रूरत के मुताबिक लिखेंगे, अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो 45,000 नोट्स रिसीव किया, उसमें से ऐसे नोट 80% थे, तो आप तुरंत बोल दीजिएगा इसका 80%, जिस पर उसको 20 का 20 उसने रिटर्न किया, और बाकी 20% को किस रेशियो में, तो रेशियो यहाँ नहीं दिया है, 10 रुपीज़ और 16 रुपीज़ जो वापस किया उसका रेशियो यहाँ होना है, जो यहाँ ब्लैंक है। समझ में आ गया होगा? नोट जरूर पढ़ना चाहिए। रिटर्न इज द अमाउंट फेस वैल्यू ऑफ द नोट ऑफ नोट्स रिटर्न बाय बैंक टू इट्स कस्टमर। जो फेस वैल्यू लिखा है 20 रुपीज़ पर 20 रुपीज़, उसका कितना परसेंट देता है भाई, वही 100% मान करके रिटर्न दिया गया। And each bank has given minimum 50% return on all notes received by it। मतलब 50% से कम नहीं दिया गया, 20 रुपीज़ के नोट पर 10 रुपीज़ से कम नहीं दिया गया, बल्कि 3 कैटेगरी है। 20 में 20 देना 100%, 20 रुपीज़ में 50% देना यानी 10 रुपीज़, और 20 रुपीज़ के नोट पर 80% देना यानी 16 रुपीज़, यानी 3 कैटेगरीज में उसने वापस किए। 20 के बजाय में 20, 10 और इधर 16। मेरे ख्याल से ये टेबल आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी स्टूडेंट हो, जीरो लेवल हो, शुरू कर रहे हो, उनको भी ये चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, आगे बढ़ें क्वेश्चन की ओर। 6 क्वेश्चंस हैं और आप सबों को बहुत मजा आएगा। आइए, सबसे पहले मैंने क्या किया, देखिए हिंदी में पहले क्वेश्चन लिखा, बड़ा आराम से पढ़ लीजिए, बड़े फिगर में, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश में लिखा, बड़े फ़ॉन्ट में, आराम से पढ़ लीजिए, ठीक है। लेकिन सॉल्व पढ़ लीजिए आप, ठीक है, लेकिन सॉल्व करने के लिए स्पेस चाहिए, तो हमने थोड़ा छोटा लिखा दोनों को, ठीक है। आप पढ़ चुके हैं, बैक जाके भी देख सकते हैं। फर्स्ट क्या है, देखिए, इफ डिफरेंस बिटवीन द नोट्स ऑन विच 50% return is given and on which 80% return is given of PNB is 1000। PNB ने 50% और 80% जो नोट्स पर रिटर्न किए, उनका रेशियो यहाँ मालूम है और डिफरेंस 1000 है, तो हम तुरंत बता सकते हैं इनके वैल्यूज़ क्या हैं। इनका टोटल वैल्यूज़ मालूम हो जाएगा, ये मालूम हो जाएगा, ये मालूम हो जाएगा, सब कुछ इसका मालूम हो जाएगा इतना देने के बाद। Then find the number of notes on which 100% return is given by PNB। ये वाला निकालना है। देखिए ऐसा है कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 2, और डिफरेंस क्या है 1000। 2 का मतलब 1000, तो हम बता सकते हैं कि 5 का मतलब क्या और 7 का मतलब क्या, यानी इस पर उसने कितना दिया, इस पर उसने कितना दिया। बोले, ये बता सकते हैं कि नहीं, इस पर उसने कितना दिया, इस पर उसने कितना दिया। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए नंबर, टोटल नंबर 1000 है ना, तो हमको 7 + 5 12 चाहिए, 12 चाहिए। और जो निकालना रहेगा उसके बाद जो नंबर रहेगा 100% ये निकालना रहेगा। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए ये जो दिया हुआ है कि 50% रिटर्न शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। ये अगर 5 है तो 80% रिटर्न ये कितना है
7 है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? ऐसे नोटों की संख्या 2 और 2 का मतलब दिया हुआ है 1000, तो हम तुरंत बता सकते हैं टोटल 12 का मतलब क्या? टोटल मतलब 12 का मतलब क्या? देखिए ऐसे इंटू 500, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा है ऐसे इंटू 6, ऐसे इंटू 6, यानी कि 6000। जल्दी बोलिए। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो वैल्यू है टोटल 6000 है, लेकिन टोटल्स जो तीनों कैटेगरी के नोट्स हैं उनका नंबर 15000 है, तो 100% रिटर्न वाला क्या हुआ? 100% रिटर्न, परसेंट का माने यही है, रिटर्न वाला, ठीक है। वो क्या हुआ? 15000 माइनस 6000, यानी कि 9000। पीएनबी ने 100% वाले नोट्स टोटल कितने रिसीव किए? 9000। क्वेश्चन पूछा है कि ये पीएनबी का, ये क्या है? पीएनबी का जिसकी बात हो रही थी, लेकिन टोटल नंबर किसका पूछा है? बैंक ऑफ बड़ौदा, BOB 24000, यानी पीएनबी ने 100% वाला जितना रिसीव किया और BOB जिसने टोटल रिसीव किया उसका परसेंटेज, तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। ये 9000 है और ये 24000 है। जल्दी बोलिए। 24000 है। 1/8 कितना होता है? 12.5%। तो 3/8 क्या होगा? 37.5%। इसमें किसी फर्दर कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है कि नहीं? अगला क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पहले हिंदी में देख लीजिए, ठीक से समझ गए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स। इसके बाद इंग्लिश में देख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग जो सॉल्व करेंगे वो थोड़ा स्मॉलर फॉन्ट में, ठीक है। इफ टोटल नंबर ऑफ नोट्स ऑन विच बैंक ऑफ इंडिया, टोटल नंबर ऑफ नोट्स on which Bank of India gave 100% return and 50% return is 13,500। रुक जाइए, आगे बढ़ने के पहले बैंक ऑफ इंडिया जो है 100% देता है 75%, टोटल नोट जितना रिसीव करता है इसका 75% पर वो 100% रिटर्न देता है, और 50% रिटर्न 3:5 में 3 वाला पार्ट जो हमें चाहिए, ये दोनों का सम यानी 100% रिटर्न वाला और ये 50% रिटर्न वाला, ये ऐड करके 13,500 है, ठीक। देन फाइंड द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय बैंक ऑफ इंडिया। तो टोटल अमाउंट बैंक ऑफ इंडिया कहाँ रिसीव करेगा? यहाँ पर। जब टोटल नंबर मालूम होगा तो बता सकेंगे। इज हाउ मच मोर और लेस देन द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का भी हमें पता है, यहाँ से बता देंगे। लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए मैं बताता हूँ क्या दिया है। सबसे पहली बात यह है कि जो 100% रिटर्न है, इधर गौर कीजिए, 100% रिटर्न, मैं रिटर्न नहीं लिख रहा हूँ, इतना स्पेस नहीं है, 100% का मतलब समझिएगा, ठीक है। 100% रिटर्न और 50% प्लस 80% रिटर्न, इन दोनों का रेशियो क्या हुआ? 75% अगर यहाँ पर है तो इसका मतलब ये 25% है, यानी कि 3:1 है। जल्दी बोलिए, हो गया। लेकिन इन दोनों का जहां तक सवाल है, 50% रिटर्न और 80% रिटर्न वाले का, इनका रेशियो अपना दिया हुआ है 3:5, यानी टोटल क्या हुआ? 8। यानी टोटल को यदि हम यहां 8 बोलें, 8, तो इसका ट्रिपल है ना, तो ये 24 होगा कि नहीं? मुझे बताइए। और ये वाला 3 होगा, ये वाला 5 होगा। और एक बात गौर कीजिए, ये टोटल माने कौन सा है? ये 100% मतलब टोटल वो नहीं, 100% रिटर्न देने वाला ये 100% रिटर्न, 50% रिटर्न, 80% रिटर्न। सुनिए, 100% रिटर्न
100% रिटर्न, 50% रिटर्न, 80% रिटर्न, टोटल 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 क्या होगा? 24 + 3 + 5, बोलिए जल्दी बोलिए। लेकिन हम इस पूरे का टोटल क्यों निकालें? हमको जो डेटा दिया है वो निकालते हैं। गौर कीजिए, हम लोग को दिया है कि 100% और 50%। 100% कौन सा है? ये 100% रिटर्न वाला। 50% कौन है? ये। यानी 100% रिटर्न प्लस 50% रिटर्न, ये दोनों का जो नंबर होगा ये 24 + 3 27 होगा, और ये दिया हुआ है 13,500। तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय बैंक ऑफ इंडिया। थोड़ा स्पेस चाहिए, बताता हूं, रुकिए, थोड़ा स्पेस चाहिए, ठीक है? यहीं पर लिखना ठीक रहेगा ना? देखिए, हमने लिखा इसमें 100% + 50% जो कि दिया है, और टोटल का मतलब 100%, 50%, 80% प्लस। तो ये दोनों कितना है? 24 + 3 27। 27 का मतलब है 13,500। तो ये पूरा 32 का मतलब क्या? जल्दी बोलिए। हम लोग एक साथ क्यों नहीं निकाल सकते थे? इसका अलग, इसका अलग, और ये 100% का अलग ऐड कर देते। व्हाई? 27 से 5 टाइम्स में 135 होता है, तो इसका मतलब इंटू 500 है। तो इसका भी इंटू 500 करेंगे तो क्या होगा? 16,000 होगा कि नहीं? ठीक है, बोलिए, क्लियर? तो ये जो नंबर निकला ना, ये 16,000 निकला। बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ 16,000 निकला। हमसे वैल्यू की बात की जा रही है, तो आइए 16,000 अगर यहाँ निकला तो 16,000 इंटू 20, 3,20,000 यहाँ वैल्यू हुआ। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का कितना है? आइए आगे बात कर लेते हैं अगले पेज में। देखिए, तो बैंक ऑफ इंडिया जो है, बैंक ऑफ इंडिया, इसका 16,000 इंटू 20 रुपीज, ये होगा ना? बोलिए। देखिए, 20 रुपीज इंटू 16,000। और जो दूसरा है एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक का क्या होगा? एक्सिस बैंक का क्या होगा? तो एक्सिस बैंक का 10,000 मतलब ₹20 इंटू 10,000। जल्दी बोलिए, यही है ना? तो इन दोनों के बीच का टोटल अमाउंट जो पूछा है, उसका पूछा है हाउ मच मोर, यानी लेस, डिफरेंस लेना है। आप 20 कॉमन लीजिए ना, वैल्यू तो सेम है। 16 में से 10 हटाइए, नहीं समझे? ये 10,000 16,000 सीधा लिखिए ना, ₹20 इंटू 6,000 ऐसे लिखिए ना, ₹1,20,000 होगा कि नहीं? बोलिए, क्लियर? बोलिए, कितना शानदार क्वेश्चन था। इसका जो पहले वाला है, इसको भी हम लोग ले लेते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन हिंदी में पहले पढ़ लीजिए, ओके? फिर इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए, जिनको भी प्रॉब्लम हो, बड़े डेटा में, बड़े फॉन्ट में, लेकिन सॉल्व करेंगे थोड़ा छोटा लिख के। आइए, इफ द रेशियो ऑफ नोट्स, ओके, रेशियो on which 50% return and 80% return is given by Bank of Baroda, okay, is the same
as the ratio of notes on which 50% and 80% return is given by Axis Bank। यानी कुछ नहीं, ये 1:4 को यहाँ 1:4 लिख दीजिए, ये मतलब दे दिया गया 1:4, ठीक है। एंड नंबर ऑफ नोट्स ऑन विच BOB gave 100% रिटर्न, BOB gave 100% रिटर्न, ये तो नहीं मालूम है। ये देखिए BOB के बारे में रेशियो तो कह दिया गया कि 1:4 है, और इस डेटा के बारे में कहा गया किसी से, क्या किसी से, तो 20% लेस देन टोटल नोट्स रिसीव्ड बाय PNB। ये 15,000 का 20% लेस कीजिए तो जितना आएगा वो यहां पर है नंबर। आगे बढ़ने के पहले मैं तुरंत बोलता हूं, ऐसा ही आपको एग्जाम में भी करना है, नहीं तो जो डेटा पढ़े उसको फिर पढ़ना पड़ेगा। जब ये कह दिया 15% लेस, तो हम तुरंत इस 15,000 का, रुकिए, ये 15,000 का 20% लेस करके निकाल क्यों ना दें, 3,000 लेस कर दें तो 12,000 क्यों ना हो जाए। जल्दी बोलिए 12,000 क्यों ना हो जाए, और ये 12,000 है, यही BOB का 100% है। जल्दी बोलिए, BOB का 100% रिटर्न वाला, 100% वैल्यू के रूप में नहीं, रिटर्न वाला 100% रिटर्न जो मिलता है उसका हमको मालूम हो गया नंबर 12,000, यानी बाकी 12,000 यहाँ होगा, उसका रेशियो तो मालूम है 1:4। हमको BOB में ये भी मालूम है कि 50% और जो 80% रिटर्न है, ऊपर हम लोग देख चुके हैं कि ये 80% रिटर्न, दोनों का रेशियो वही 1:4 था, ठीक। अब आइए बात करते हैं कुछ भी निकालने के पहले, अभी नहीं जाते, क्वेश्चन क्या है, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ा था तुरंत समझ में आया तो उतनी दूर तक लिख लिया। 20% लेस देन टोटल नंबर ऑफ नोट्स रिसीव्ड बाय PNB, हाँ। देन फाइंड द रेशियो ऑफ नोट्स ऑन विच BOB गेव 80% रिटर्न, 80% रिटर्न मतलब 4, to that on which it gives 100% रिटर्न। इन दोनों का रेशियो चाहिए, इसका नंबर तो हमें मालूम है 12,000, और इसके लिए निकालेंगे तो 5 means 12,000, 4 means what? जल्दी बोलिए। निकालना है, पर क्यों निकालें, रेशियो है ना। जब हमें ये कहा कि 80% रिटर्न पहले चाहिए, तो हम देखिए 80% रिटर्न बताता हूँ, वैल्यू निकाल सकते हैं पर मैं चाहता हूँ कि मत निकालिए। 80%, 100% तो हमें मालूम है 12,000, ये तो हमें मालूम है 12,000, और जो बाकी 12,000 है उसमें 5 का मतलब, देखिए 5 का मतलब 12,000, तो 4 का मतलब क्या। ऐसा करने से वैल्यू नहीं निकालना पड़ता, 4:5 आंसर। वाई, क्यों निकालें, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो हम लोग निकालते यहाँ पर कि 5 means 12,000, 1 means what, 4 means what, निकालते फिर कैंसिल करते। वाई, कैंसिल करने की जरूरत ही क्या है, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ आइए, हिंदी में पहले देख लीजिए, फिर इंग्लिश में देख लीजिए, बड़े फॉन्ट में साफ साफ, ठीक। और अब हम लोग सॉल्व करते हैं। इफ टोटल नंबर ऑफ नोट्स रिसीव्ड बाय बैंक ऑफ इंडिया BOI, total number received is 40% less than total number of notes received by SBI। SBI से बैंक ऑफ इंडिया का 40% कम है। अब मुझे बताइए यहाँ पर क्या दिया है। SBI और बैंक ऑफ इंडिया की तुलना की, आगे पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है। क्यों?
दोनों ही गायब है, कैसे बढ़ेंगे भाई? लेकिन हमें वैल्यू तो मालूम है। पहले यहां आ जाते हैं, उसके बाद कुछ करेंगे, नहीं पढ़ेंगे क्वेश्चन, जाइए। इसने टोटल नोट्स 20 रुपीज वाला जो रिसीव किया SBI, ये 9 लाख, ऐसे नहीं पढ़ते, 900,000 पढ़ते हैं। 20 से डिवाइड कीजिएगा तो 4-5,000 हो जाएगा कि नहीं? 20 से मैंने 45,000, कैलकुलेशन मन में हो जाएगा। रुक जाइए, मैं बताता हूँ। ये जो SBI है, ये 9 लाख नहीं पढ़ते, 900K पढ़ते हैं, और 20 रुपीस करके एक का वैल्यू है, तो ये 45K यानी इतना हुआ ना। और इससे 20%, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ था, 40% लेस है, 40% लेस है। अरे छोड़िए ना, 60% है, निकालते हैं ना। 60% किसको बोलते हैं? अरे किसको बोलते हैं, जरा सुनिए 10% कितना है? 4,500। तो 20% कितना होगा? 9,000 इंटू 3, 27,000। 27,000 बैंक ऑफ BOI है ना, BOI का टोटल नंबर ऑफ नोट्स रिसीव्ड है, बताइए। यानी ये वाला, ये हुआ बैंक ऑफ इंडिया का टोटल रिसीव्ड, लिख देता हूं, जल्दी बोलिए। यानी 27,000 उसने रिसीव किया। अभी तक आगे पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा था, लग रहा था पहले इसको निकाल देते हैं फिर आगे बात करेंगे। चलिए आइए। Then find the average number of 20 notes received by these 5 banks. तो इन 5 बैंक्स का आप एवरेज निकालिए। एवरेज मतलब देखिए, एक हमने निकाला था 15, दूसरा अभी हमने निकाला था 45, तो ये तो 60 हो ही गया। उसके बाद है 10, और उसके बाद अभी बैंक ऑफ इंडिया का 27 और BOB का 24। ये डेटा ऐसा नहीं है कि एवरेज निकालने में हम डिस्ट्रीब्यूट करें, नहीं, यहाँ पर नहीं। यहाँ पर आसानी से हमको 60 दिखता है, आसानी से 51 और 10 61 दिखता है, यानी आसानी से हमको सम 121,000 दिखता है, डिवाइडेड बाय 5। नो, डबल करते हैं, 242,000 बाय 10। मुझे बताइए कितना हुआ? दिस इज एवरेज। ये 24,200 ये एवरेज हुआ, औसत हुआ। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, 5th नंबर। पहले हिंदी में आप इसको पढ़ लें, देन इंग्लिश में पढ़ लें, और फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इफ परसेंटेज ऑफ नोट्स ऑन विच 100% रिटर्न इज गिवन बाय PNB ये वाला इज 50%, तब तो सीधा मालूम हो गया 7,500। देन फाइंड द अमाउंट अर्न बाय PNB इन दिस होल ट्रांजैक्शन। बहुत शानदार है, बताता हूं। बैंक की बचत क्या होगी? तो 20 रुपीज़ के नोट पर 20 रुपीज़ दे तो कोई बचत नहीं। 20 रुपीज़ के नोट पर 50% 10 रुपीज़ दे तो 10 रुपीज़ का सेविंग पर नोट, बैंक का अर्निंग। और जिसमें वो 80% दे, 16 रुपीज़ दे तो 4 रुपीज़ का सेविंग। यानी 50% देने वाला 80% देने वाले नोट का नंबर मालूम हो जाए तो पर नोट सेविंग 10 रुपीज़ एंड 4 रुपीज़ है, तुरंत बता देंगे व्हाट इज द सेविंग ऑफ द बैंक इन द होल ट्रांजैक्शन। आइए, तो हम लोग को लिखा दिया हुआ है कि PNB का टोटल रिसीव्ड बैंक 15,000 है, और उसका 50% यहाँ पर
50% जो है 50% 100% रिटर्न वाला में आता है। मतलब 100% जो रिटर्न करता है वो टोटल नोट का 50% है। तो इस पर तो कुछ नहीं मिलेगा, मुझे बताइए, इस पर तो कुछ नहीं मिलेगा, यानी 7500 पर कुछ नहीं मिलेगा। अब बाकी जो 7500 नोट्स हैं उसमें उसका हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ज़रा सुनिए, मैं बताता हूँ, सीधा लिखूँ जो ज़रूरी है, ये वैल्यू लिखने की क्या ज़रूरत है 7500। सीधा आता हूँ कि 50% रिटर्न वाला जो नोट का नंबर है वो 5 है, तो 80% रिटर्न ये वाला नोट कितना है 7 है। तो टोटल का मतलब ये दोनों का टोटल का मतलब 50% प्लस 80%, इनका सम ये कितना है 12, और 12 का मतलब होता है दिया है 7500। क्यों 7500 होता है? तो 50% ऑफ 15000 वहाँ हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसीलिए 15% यहाँ है तो बाकी 50% यहाँ है। अब हम चाहे तो निकाल सकते हैं, आप मुझे बताइए 12 कितना टाइम्स है? कुछ नहीं तो आप समझिए 3 से तो कैंसिल होता है, सीधा डिवाइड भी कर सकते हैं। तो 2500 और 2500 का 1/4, जल्दी बोलिए, 3 से 2500 का 1/4 का मतलब 625 होगा, बोलिए 625। तो इस 5 का मतलब क्या हुआ? 5 × 625। और इस 7 का मतलब क्या हुआ? 7 × 625। आप सोच रहे होंगे कि मैं इसका वैल्यू क्यों नहीं निकाल रहा हूं, मतलब नंबर क्यों नहीं निकाल रहा हूं। क्यों निकालूं? क्यों? मुझे पसंद नहीं आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करना पसंद नहीं है। 625 अच्छा नंबर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो बिगड़ जाएगा। 5 भी अच्छा नंबर है, मैं नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि हमें नंबर नहीं निकालना है, हमें वैल्यू निकालना है। मुझे बताइए 50% वाले को जब रिटर्न करता है बैंक तो उस पर 10 रुपीज़ करके मिलता है कि नहीं? तो इंटू 10 होगा कि नहीं? सेविंग तो बड़ा अच्छा है। अब तो मैं मल्टीप्लाई करना पसंद करूंगा। कैसे करूंगा? 600 का मतलब 3000 और ये 25 का मतलब 125, 3125 और 10 टाइम्स। तो ये तो मुझे अच्छा लगा। और इसमें सेविंग क्या है? 80% देने पर 20 रुपीज़ प्लस 16 रुपीज़ देने पर 4 रुपीज़ का सेविंग होता है। तो 625 × 4 हम लोग दो मतलब ऐसे करते हैं, सुनिए, यहाँ पर 25 ये वाला बना 100, ये हुआ 175 इज इक्वल टू ₹175, फिर 00। बस यहाँ 17,500, 31,250 ऐड कर दिया तो टोटल जो सेविंग हुआ 48,000 और 750 रुपीज़। यही बैंक का ट्रांजैक्शन है, सेविंग है, यही सेविंग है। बोलिए, क्लियर? ये कितना शानदार क्वेश्चन था, बताइए। इसके बाद चलते हैं 6th नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। 6th नंबर क्वेश्चन, अच्छा हिंदी में देख लीजिए पहले, ठीक है, उसके बाद इंग्लिश में देख लीजिए, फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्या है देखिए, इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ नोट्स ऑन विच P and B gave 50% return and 80% return is 1500। रुकी, रेशियो तो दिया हुआ है 5:7,
डिफरेंस इज 2, दैट इज गिवन। यानी हम तुरंत इसका नंबर निकाल लेंगे। नंबर निकालने पर तो हम उसमें वैल्यूज, रिटर्न सब निकाल सकते हैं। वेट, ठीक है, ये समझ में आ गया? टोटल नंबर मालूम हो गया, ये भी लेस हो गया, ये भी हो गया, क्या नहीं हो गया, सब कुछ हो गया। रुक जाइए। एंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑन विच एक्सिस बैंक, रुक जाइए, एक्सिस बैंक। तो अब मेरा आगे पढ़ने का इरादा नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक जो मैंने पढ़ा वो निकल जाएगा और एक्सिस बैंक का कंपैरिजन होगा इसी डेटा के साथ। ऊपर का डेटा क्यों दिया है? ऊपर तो सब कुछ निकल रहा है, तो इस डेटा को पहले लिख लेते हैं ना, दोबारा कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो पीएनबी है, इसमें आप जरा देखिए 2 का वैल्यू दिया हुआ है, डिफरेंस जो है वो 2 का वैल्यू दिया हुआ है, 2 का वैल्यू दिया हुआ है, 1500 नंबर है। तो 50% रिटर्न, 80% रिटर्न और टोटल का मतलब इन दोनों का, टोटल का मतलब 50% प्लस 80%, ये टोटल का मतलब है। 100% को मिला के टोटल नहीं है, तो ये टोटल। तो ये क्या दिख रहा है आपको? ये 2 है, दिस इज 5, दिस इज 7, दिस इज 12, है ना? तो अगर हम बात करें तो ये है 7500, ठीक है, 750, सॉरी 15,000 है, 1500 है, ठीक है, तो 750। तो निकालें, क्यों निकालें? ऐसे करते हैं ना, 6 टाइम्स 9000, ये ज़्यादा अच्छा है ना। इसके बाद बाकी भी निकाल सकते हैं, बाद में निकालेंगे, ज़रूरत होगी तो। आगे पढ़ते हैं। And the number of notes on which Axis Bank gave 80% return, and the number of notes on which Axis Bank gave 80% return are 1750 less. Axis Bank जो 80% रिटर्न, देखिए Axis Bank जो 80% रिटर्न देता है यहाँ पर 1750 less than the number of notes on which PNB gave 50% return, मतलब को चाहिए। उसके बाद आगे पूछा है जस्ट वेट, यानी इसका वैल्यू क्या होगा बताइए? इसका वैल्यू मैं बताता हूं, 750 इंटू 5 इंटू 10 कीजिए ना, जस्ट हाफ, 3750। और ये जो है, ये इसमें कह रहा है कि एक्सिस बैंक जो 80% देता है वो 1750 लेस है, तो इसमें हम लोग -1750 अगर कर दें तो जो वैल्यू निकलेगा यानी कि 2000, ये एक्सिस बैंक का होगा, एक्सिस बैंक का होगा। और क्या होगा? 80% रिटर्न वाला होगा, ठीक है, एक्सिस बैंक का 80% रिटर्न। अब तो सब कुछ निकाल सकते हैं, तो अब क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद then find the total number of notes on which PNB and Axis Bank gave 100% return together। देखिए PNB का 100% रिटर्न वाला ये चाहिए, तो PNB का 100% रिटर्न जो हमने निकाला था, अभी तुरंत बोल देंगे कि ये 9000 है तो 6000। बोलिए, यहाँ पर 100% रिटर्न वाला जो आएगा PNB का, वो क्या आएगा? 100% रिटर्न क्या आएगा? 15K माइनस 9K इज इक्वल टू 6K, ठीक है, 100% रिटर्न। और इसके बाद हम लोगों को चाहिए था सेकंड वाला एक्सिस बैंक, तो एक्सिस बैंक में आ जाइए। 4 का मतलब मालूम, तो 5 का मतलब क्या? एक्सिस बैंक में 4 का मतलब हमें मालूम 2000, तो 5 का मतलब क्या? यानी कि 2500। अब ये 2500 एक्सिस बैंक में जो है वो क्या है? 25%, ये ठीक है, 2500। तो ये टोटल कितना है? 10,000। तो 100% वाला कितना हुआ? अगले पेज में लिखते हैं, ठीक है। आइए, तो एक्सिस बैंक का
एक्सिस बैंक का हमने अभी निकाला, ये दोनों मिला करके 50% और 80% 2500, टोटल कितना है 10,000, यानी 10,000 माइनस 2500 यानी कि 7,500 जो हुआ ये 100% रिटर्न वाला हुआ। और हम लोगों से 100% रिटर्न वाला ही पूछा है। 100% रिटर्न हम लोगों से पीएनबी प्लस एक्सिस बैंक पूछा है। जल्दी बोलिए। तो हमने वो निकाला था 6,000 प्लस 7,500 यानी 13,500। ये एसबीआई क्लर्क के मेन एग्जाम का क्वेश्चन है। देखिए ये समझ गए? कैसा लगा बोलिए? आपने एंजॉय किया कि नहीं? मेरी ये पूरी सीरीज आपको मज़ेदार लग रही है कि नहीं? कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में स्मार्ट बोर्ड पर पीडीएफ के साथ आपको यहाँ मिलेगा। मैंने पहले ही जो रणनीति बनाई है उसके मुताबिक लास्ट 5 इयर्स का क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। आप सोचते हैं कहाँ जाएं, क्यों जाएं? मैं ही सॉल्व करा देता हूँ विथ पीडीएफ। वीडियो रहेगा यूट्यूब पर और टेलीग्राम चैनल अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर इसका पीडीएफ तुरंत अवेलेबल हो जाएगा। खुद प्रैक्टिस भी कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।